यद्यपि मानस में सभी पात्र वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सब पर अहेतुक अत्यंत कृपा है। सभी भगवान श्री रामचंद्र के कृपा पात्र हैं, तभी तो उनके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र का सानिध्य प्राप्त होगा। पर उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वालों को बड़भागी कहा कि इन्होंने रामचरितमानस में, राम कथा में श्री रामचंद्र भगवान की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह भी भगवान की ही कृपा है। पर कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने अत्यंत सेवा तो नहीं की, किंतु भगवान की अत्यंत कृपा से उन्हें सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पखारने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे रामचरितमानस में 3 ही पात्र हैं जिनका पंक्तिशः अर्धाली सहित श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को धुला, उनके चरणारविंदों को पखारा। यह दुर्लभ सुअवसर या कृपा भगवान की 3 ही पात्रों को प्राप्त हुई, जिनका वर्णन पंक्तिशः गोस्वामी ने किया है। ऐसे अन्य विचार करें तो देखने को मिलता है कि माता कौशल्या की गोद में जब भगवान रहे होंगे तो माता ने उनका लालन पालन किया, तो उनके शरीर को स्नान कराया, सब क्रियाकर्म माता ने किए होंगे। तो उन्होंने पैरों को भी धुला होगा, भगवान कहीं से आए होंगे, पैर गंदे हुए होंगे तो उन्होंने धुला होगा। पर उनका वर्णन और उनका जो भाव है वो पुत्र के रूप में है, भगवान के रूप में ऐसा भाव उनका नहीं रहा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने इस विषय में नहीं कहा, स्पष्ट कर दिया, बंदहूँ कौशल्यादिसी प्राची, पूर्व दिशा के समान कहा कि जिन्होंने भगवान सूर्य के समान रामचंद्र जी को प्रकट किया। किंतु मानस में 3 पात्र ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों को धुला, पखारा। उसमें सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वह हुआ गौतम नारी अहिल्या। उसको भगवान ने अपने चरण रस से उसको पवित्र किया, पर उसने पैर नहीं धुले। वह सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं हुआ। पर यह सौभाग्य सर्वप्रथम एक वैरागी योगी श्री जानकी जी के पिता श्री जनक जी महाराज को प्राप्त हुआ।
उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सर्वप्रथम चरणों को धुला पखारा। विवाह के अवसर में दूल्हा के पैरों को धुला जाता है। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम प्राप्त होने के लिए उनके भाग्य की सराहना की और उन्होंने पंक्ति सा लिख दिया, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। कि भाग्य बड़ा भागी सौभाग्यशाली श्री जनक जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों को धुला। द्वितीय, भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, वह गंगा पार करना चाहते थे। केवट जिद कर रहा है कि हे प्रभु, आपके चरणारविंदों को धुलने के बाद ही मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। गंगा पार मैं चरणारविंदों को धुलने के बाद कराऊंगा। गोस्वामी ने पंक्ति लिखी। गोस्वामी लिखते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण का सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अत्यंत आनंद के साथ उसका प्रेम प्रकट हो रहा है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण कमलों को वो पे धुलने लगा, पखारने लगा। तो द्वितीय सौभाग्य प्राप्त हुआ केवट को। तृतीय और अंतिम, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को आज माता सबरी धुल रही हैं। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल ले चरण पखारे, आदर के साथ माँ सबरी जल को लाईं और उन्होंने उनको धुला और आसन पर बिठारा। कहने का अभिप्राय है, मानस में 3 ही पात्र हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों को धुला। प्रथम श्री जनक जी महाराज योगी, द्वितीय हैं केवट और तृतीय हैं माता सबरी। अब बात ये है कि एक के घर में भगवान गए, एक ने घर में भगवान के चरण कमलों को धुला, वो हैं जनक जी महाराज। एक ने घाट पर धुला, वो हैं श्री केवट। और वन में धुल रही हैं माता सबरी। तो जो योगी राज हैं, जिनके पास भक्ति स्वरूपा माता जानकी प्रकट हुई हैं, उन्होंने सर्वप्रथम धुला। उनके यहाँ भगवान आकर रहे और दूल्हा के रूप में उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धुलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्वितीय है घाट पर। तो राम भगति जह सुरसरी धारा, जीवन यापन वो गंगा के तट पर कर रहा था, राम की भक्ति में लवलीन था। ऐसे बड़भागी केवट को भगवान ने घाट पर ही पैर धुला दिए। वह अपनी जीवन वृत्ति को उसने भक्ति से जोड़ा। जो व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति स्वरूपा गंगा से जोड़ दिया हो, तो यह आध्यात्मिक भाषा है कि भक्ति के घाट पर जो जीवन यापन कर रहा है, उसे भी भगवान के चरण कमलों को धुलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तृतीय हैं माता सबरी। माता सबरी को गुरु की कृपा और उनकी जो प्रतीक्षा है, ऋषियों ने लिखा है कि 11,000 वर्षों तक उन्होंने भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की। उसके बाद भगवान श्री राम जानकी की खोज करते हुए जटायु का उद्धार करने के बाद श्री सबरी माता से मिले
और सबरी माता ने उनके चरण कमलों को धुला। कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री हरि राघवेंद्र सरकार, उनकी प्राप्ति या उनके चरण कमलों को धोने का सौभाग्य तीनों को प्राप्त हुआ। आप घर में भी रहकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, अपने पुण्यों के प्रकाश से, पुण्यों के कारण से, पुण्यों के प्रभाव से। द्वितीय है, जिसने जीवन को भक्ति में लवलीन कर दिया वह केवट, उसे भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तृतीय है माता सबरी, जो नारी मंदमती कहीं अपने आप को, उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों को धुला। चरण कमलों को माता ने धुला, उसके बाद उन्होंने आसन पर बैठारा और भगवान को कंद मूल फल आहार के लिए दिए। भगवान माता जानकी के दुख से अत्यंत दुखी थे, किंतु उन्होंने अतिशय प्रेम देखा सबरी जी का, उसका आदर करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने कंदमूल फल का आहार किया और उनसे नवदा भक्ति का वर्णन किया है, नवदा भक्ति के विषय में बताया। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों को धुलने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रथम भक्ति के रूप में कहा, प्रथम भक्ति संतन